अस्सलामुअलैकुम। फ़नकार एपिसोड 5। मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, फ़कीर ने जवाब दिया। फिर तुम ही बताओ वो कहाँ है? आज़ाद ने पूछा। ठाकुर का पूछ रहा है या अपनी छमिया का पूछ रहा है? फ़कीर बोला। ठाकुर का पूछ रहा हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। वो किसी की शरण में चला गया है, उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। जब तक वो उस मुकाम पर है वो तेरी नज़रों से ओझल रहेगा, फ़कीर ने कहा। उसको बाहर लाने का कोई तो तरीका होगा, आज़ाद ने फिर पूछा। जब कोई तरीका होगा मेरे पास तो मैं तुझको बताऊंगा, अभी बहुत वक्त बाकी है। हर बात अपने वक्त पर होती है, जल्दी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। मैं जल्दी नहीं करूंगा, जब आपका हुक्म होगा तब ही कदम आगे बढ़ाऊंगा, आज़ाद ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तेरी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, याद रखना। फिर वक्त आने पर मुलाकात होगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि झूठ लगती हैं मगर सच होती हैं। तुम झूठ ही समझना इस मुलाकात को। जा अंदर जा, मैं भी जा रहा हूँ। और आज़ाद अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मोटा चाय पी रहा था। आज़ाद खामोशी से अपनी बर्थ पर बैठ गया तो मोटा बोला, चाय पियोगे? ज़रूर पीऊँगा, आज़ाद ने जवाब दिया। मोटे ने थैले से कप निकाला और आज़ाद को चाय दे दी और दोनों चाय पीने लगे। तुम दरवाजे पर खड़े क्या कर रहे थे इतनी देर से? मोटे ने पूछा। ठंडी हवा खा रहा था, आज़ाद ने जवाब दिया। ठंडी हवा खाकर आदमी आफत ज़दा तो मालूम नहीं होता, वो बोला। क्या मैं आफत ज़दा लग रहा हूँ? कुछ परेशान ज़रूर लग रहे हो, वो मुस्कुरा कर बोला। मेरी परेशानी से तुमको क्या लेना है? आज़ाद ने खुश्क लहजे में कहा। फिक्र मत करो, हम दोनों का थोड़ा सा साथ है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सावन बाज़ार में मेरी एक दुकान है, कपड़े का कारोबार करता हूँ। अगर कभी सहारनपुर आओ तो मेरे पास आ जाना। अगर सहारनपुर आया तो ज़रूर आऊँगा। सावन बाज़ार में पूछ लूँगा एक मोटा जो बहुत सोता है उसकी दुकान कहाँ है, क्योंकि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, आज़ाद ने हंसकर कहा। मोटा ज़ोर से हंस पड़ा। उसका सारा बदन थरथराने लगा। उसके ज़ोरदार कहकहे से ऊपर वाले की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया और जल्दी से बोला, दिल्ली आ गया क्या? दिल्ली अभी दूर है, मोटा बोला। सो जाओ आराम से। और ऊपर वाले ने करवट बदल ली। मोटा बोला, मेरा नाम गजानंद दुबे है, याद रहेगा? अगर ना याद रहे तो सिर्फ दुबे याद रखना, बाजार में हर कोई बता देगा। बोर्ड पर भी दुबे क्लॉथ लिखा है। तो फिर मेरे बारे में भी सुन ले। मेरे हमसफ़र, मेरा नाम आज़ाद है। अब तक मादर पिदर आज़ाद हूँ। शहरों शहरों फिरता रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, यही मेरा काम है। तो फिर मेरा ख्याल है तुम किसी करोड़पति बाप के बेटे हो और बाप की दौलत को जल्द अज जल्द ठिकाने लगाने के चक्कर में हो, दुबे ने कहा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। मेरा बाप मर चुका है, वो एक मजदूर था, आज़ाद ने कहा। तो फिर तुम खुद बता दो, तुम क्या हो? दुबे ने पूछा। इलाहाबाद में एक खैराती इदारा है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ। मैं उस इदारे के लिए फ़ंड जमा करता हूँ, सारे हिंदुस्तान में फिरता हूँ। खर्च के अलावा मेरा कमीशन भी मिलता है। बात समझ में आ गई, आज़ाद ने कहा। गुजारा हो जाता है? दुबे हैरत से बोला। हाँ, हो ही जाता है। मेरा तो ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि तुम फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो, दुबे ने कहा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मुझे नींद आ रही है, आज़ाद ने कहा। क्या खाना नहीं खाया? मैं सफ़र में नहीं खाता, उसकी कसर उतर कर पूरी कर लेता हूँ, आज़ाद ने कहा। मुझे तो यार सफ़र में बहुत भूख लगती है। तो फिर तुम खाओ, मैं सोता हूँ। और आज़ाद ने लेटकर आंखें बंद कर लीं। थोड़ा बहुत तो खा लो, दुबे फिर बोला। मैंने तुमको जगाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुम सोते रहते तो अच्छा था, आज़ाद ने करवट बदल कर कहा। मर्जी है तुम्हारी। और दुबे ने अपने नाश्ते का टिफ़िन उठा लिया। आज़ाद का ध्यान फिर फ़कीर की तरफ चला गया। कौन था वो? सिर्फ मुझसे मुलाकात करने को उसने ट्रेन को रोक लिया। मेरे सब हालात उसको पता थे, लाजो के बारे में भी वो जानता था। मेरी खुफिया बातें उसको पता थीं। हैरत अंगेज़ फ़कीर था। फिर कब मिलेगा? मेरे गुनाहों की घड़ी और भारी हो जाएगी। 2-4 कत्ल मेरे नाम और लिखे जाएंगे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये फ़कीर तो मुझे एहसास गुनाह दिला गया है। मैं जिस पटरी पर सफ़र कर रहा हूं उस पर तो हर स्टेशन पर मेरे लिए यही सामान है। अगर एकदम पटरी बदल दूं तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। ठाकुर जिसके पास है वो आराम से तो नहीं बैठा होगा। वो जानता है मैं शेर खान का आदमी हूँ और उसका दुश्मन हूँ। वो भी अपने बचाव का सामान कर रहा होगा। उसने भी तो कोई तरीका अपने बचाव का रखा होगा। वो इतनी खुफिया जगह पर है कि लाजो भी उसको तलाश नहीं कर पा रही, और तो और वह हैरत अंगेज़ फ़कीर भी उसके ठिकाने से बेखबर है। इससे अंदाज़ा होता है कि ठाकुर बड़ी ज़बरदस्त तैयारी में लगा हुआ है। उसका वार बहुत भरपूर और अचानक होगा। मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं है। उस्ताद को इन तमाम बातों को मैं नहीं बता सकता। लाजो के किरदार से उसे मैंने अब तक पोशीदा रखा है।
अब ये दूसरा अजीब किरदार मेरी जिंदगी में शामिल हो गया है। मेरी कुव्वत इरादी और बहादुरी सिर्फ अब तक रही है कि मैंने अपने राज को सीने में छुपा कर रखा। जिंदगी और मौत का एक फासला होता है। ये फासला जब भी मुख्तसिर हो जाए, ना उस फासले को कम किया जा सकता है और ना ज़्यादा। ये मामला अल्लाह की मर्जी पर ही छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। आज़ाद अजीब दोराहे पर खड़ा था। उसका ज़मीर उससे कुछ मुतालबा कर रहा था। वो उस मुतालबे को समझ रहा था। जिसका दिल साफ हो उसका ज़मीर कभी मुर्दा नहीं होता। इंसान की बुलंदी और पस्ती का हिसाब सिर्फ ज़मीर रखता है। मैं मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ। मुझे इस ज़िंदगी से किनारा कश हो जाना चाहिए। उस्ताद को कोई और आज़ाद मिल जाएगा। उस्ताद के बड़े लंबे हाथ पैर हैं। मैं साफ साफ उस्ताद से बात कर लूँगा। अगर उस्ताद नाराज़ हुआ तो भी उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लूँगा। मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा, मेरा कुछ भी हशर हो। लाजो ने आज़ाद का फैसला सुनने के बाद कहा, मेरी समझ में तुम्हारा फैसला नहीं आया। क्यों? इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? तुम इस दुनिया के एक जिंदा इंसान हो। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जो तुम कर रहे हो तुम ना करो, ये बहुत बढ़िया बात है। मगर दुनिया छोड़कर जंगलात में चले जाओ, सहरा में अपना ठिकाना बना लो और पारसाई की ज़िंदगी बसर करो, ये बहादुरी नहीं। बहादुरी ये है कि एक शराबी शराब से तौबा करे, उसके सामने शराब रखी हो और सब पी रहे हों और वो अपनी तौबा पर कायम रहे। इस दुनिया में रहते हुए वो अपने दामन को दागदार न होने दे। तुम अड्डा छोड़ दो, उस्ताद को जवाब दे दो, अपनी मुश्किलात में इजाफा कर लो, मगर इससे क्या होगा? पर नाला वहीं पर गिरता रहेगा। ऐसा रास्ता इख्तियार करो, चाहे वो रास्ता लंबा हो, मगर ऐसा हो कि तुम्हारा अमल दूसरों को भी इस राह पर ले आए और लोग भी तुम्हारी सोच का फ़ायदा हासिल करें। मैं तुम्हारी सोच और तब्दीली का रुख तब्दील करना नहीं चाहती, मगर तुम जिस अंदाज में खुद को अलग करना चाहते हो वो एक जज्बाती फैसला है। लाजो ने कहा, फिर मैं क्या करूं तुम ही बताओ। आज़ाद ने पूछा, तुम एक दिन में अपने फ़न में उस्ताद नहीं बन गए हो, यह तो मानते हो। तुमने मेहनत की, अपने उस्तादों के फ़न को अपने सीने में उतारा, उन पर अमल किया। ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ जितनी जल्दी मैंने बयान कर दिया। इसके लिए एक उम्र दरकार होती है। खाम लोहे को किसी शक्ल में लाने के लिए उसको सुरख करके पिघलाया जाता है, फिर उस पर चोटें लगाई जाती हैं, पानी और आग में डाला जाता है और जब उसकी एक शक्ल नज़र आती है तो आखिर में उस पर पॉलिश की जाती है, चमकाया जाता है और उसको दुनिया के बाजार में रख दिया जाता है। यही हाल इंसान का है। दुनिया में जो नामवर लोग गुजरे हैं वो पैदा होते ही बड़े आदमी नहीं बन गए। वो दुनियावी प्रोसेस से गुजर कर किसी मुकाम पर पहुंचे थे। काम अच्छा हो या बुरा, ऊंचाई पर जाने के लिए चढ़ाई तो चढ़ना पड़ती है। तुमको भी उस चढ़ाई पर चढ़ना पड़ेगा। तुम नसीब के अच्छे हो कि तुमको एक सीढ़ी खुद ब खुद मुयस्सर आ गई है। ज़रा सोचो, जो लोग खुद से ऊंचाई का फासला तय करते हैं उनको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। लाजो ने बात ख़त्म की तो आज़ाद ने कहा, तुम किस सीढ़ी का जिक्र कर रही हो? तुम उस मर्द कलंदर को भूल गए जो गाड़ी को रोक सकता है और चलती गाड़ी से जा सकता है। तुम्हारे सारे हालात जानता है, वो मेरे बारे में भी जानता है। वो क्यों आया था, उसको तुमसे क्या लगाव है? लाजो ने जवाब दिया, यही तो हैरत की बात है। आज़ाद ने कहा, हर आदमी ये चाहता है कि अलग हैसियत का मालिक हो, उस जैसा दूसरा ना हो, वो मुनफरिद हो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। चंद ही इस काबिलियत के लोग होते हैं जो अपनी जहानत और काबिलियत से मुनफरिद हो जाते हैं। तुमसे पहले भी उस्ताद के अड्डे पर लोग थे, वो सब आज़ाद नहीं बन सके। तुम बशीर हो, मगर उस्ताद ने तुमको आज़ाद बना दिया। खाम माल को एक शक्ल दे दी। कल का बशीर आज का आज़ाद है। तुम उस्ताद के बहुत ताकतवर बाजू हो, वो तुम पर मुकम्मल एतमाद करता है, तुमको अपना जानशीन बनाना चाहता है, वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है। तुम उस मोहब्बत की गर्मी से उस फौलाद को पिघला सकते हो और उस पिघले हुए फौलाद को किसी भी सांचे में डालकर एक नई शक्ल दे सकते हो। दुनिया में सिर्फ वही काम तो नहीं है जो उस्ताद कर रहा है, और भी बाइज्जत काम है। तुम कुछ भी कर सकते हो। लाजो ने कहा, उस्ताद मेरी बात मान लेगा? आज़ाद ने पूछा, कोशिश करो। अगर तुम खुलूस और नेक इरादों के साथ कोशिश करोगे तो जौंक हर जगह लग जाएगी, तुम ज़रूर कामयाब होगे। लाजो ने जवाब दिया, तुम्हारा शुक्रिया लाजो, तुमने मुझे एक नई राह दिखलाई है। आज़ाद ने कहा, मोहब्बत में शुक्रिया नहीं होता। तुम शुक्रिया अदा ना करो, इससे मुझे दुख होता है। अच्छा, नहीं शुक्रिया करता। मैं तुमको कह चुकी हूँ कि मेरी मोहब्बत पाने के लिए नहीं, सिर्फ चाहने के लिए है। तो कौन मना करता है? चाहती रहो, मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। आज़ाद ने कहा, क्या सोचते हो? तुम जिंदगी में मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी कितनी हसीन होती। आज़ाद ने जवाब दिया, वो सब कुछ नहीं होता जो इंसान सोचता है। इंसान बहुत कुछ प्लान बनाता है अपनी ज़िंदगी के लिए, मगर वो सिर्फ माजी और हाल को जानता है। मुस्तकबिल उसके इख्तियार में नहीं होता। अगर मुस्तकबिल भी उसके इख्तियार में होता तो दुनिया का सारा निज़ाम तलपट हो जाता। यही कुदरत का निज़ाम है। कुछ राज कुदरत ने हज़रत इंसान से पोशीदा रखे हैं। उन राजों को कोई अल्लाह का नेक बंदा दुनिया पर मुनकशिफ नहीं करता। लाजो ने जवाब दिया। आज़ाद की आंखें नींद से बोझल हो गईं।
और लाजो भी खामोश हो गई और गाड़ी तेजी से इलाहाबाद की तरफ रवां दवा रही। उस्ताद ने सारी रुदात सुनकर फख्र से कहा, मेरा इंतखाब गलत नहीं था। तू मेरी उम्मीदों से बढ़कर होशियार है। मैं जितना फख्र करूं कम है। बस उस्ताद दुआएं देते रहा करो, मेरे लिए यही बहुत है। आज़ाद ने कहा, अरे तू मेरा बेटा है, तेरे लिए मेरी दुआएं भी हैं और ये सब कारोबार भी। मेरे बाद तू ही इस नगरी का राजा होगा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ तुझे ही सब कुछ सौंप दूँ। उस्ताद ने मारे मोहब्बत के कहा, नहीं उस्ताद, तुम्हारे होते हुए मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा साया हूँ। आज़ाद ने कहा, फर्मा बरदार है इसलिए कह रहा है, मगर सुन ले ये सब तेरा है, तू ही इसका मालिक है। मेरी कोई औलाद नहीं है, ये तो तुझको पता है। कोई तो होगा जो इस कारोबार को चलाएगा और मेरा नाम जिंदा रखेगा। उस्ताद ने कहा, मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। आज़ाद ने कहा, अब तू आराम कर, मौज कर, बहुत बड़ा काम करके आया है, मगर रियाज करते रहना। मुझे देख, मैं अब भी पूरा रियाज करता हूँ। बंदा बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी सलाहियत कम नहीं होती। अगर इंसान आराम तलब ना बन जाए तो हमेशा जवान रहता है। बशीर का क्या हाल है? आज़ाद ने पूछा। बशीर अच्छा जा रहा है, अपने सबक शौक से याद कर रहा है, कुछ काम भी करता है। हाँ, एक दो काम करे हैं उसने। मैं कल उखाड़े जाऊंगा, मिल लूंगा उससे। इलाहाबाद में भी ज़रा ध्यान से बाहर जाना। ये तेरा मुकाम अब वो नहीं जो पहले था। बहुत सौ की नज़रें तुम्हारे ऊपर हैं। उस्ताद ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम फिक्र न करो, मैं भी अब वो आज़ाद नहीं हूँ जो पहले था। उस्ताद मोहब्बत से बोले, तू मेरा शेर है, शेर। उखाड़े में बहुत दिन के बाद आज़ाद आया। सब लोग उसके गिर्द जमा हो गए। वो सबसे मिलता रहा, खबर खैरियत पता करता रहा, अपने उस्तादों की कदमबोसी भी करने गया। बशीर से मिला तो वो लिपट गया और बोला, कहाँ चला गया था? ड्यूटी पर था दोस्त, तेरा क्या हाल है? मैं बहुत ठीक हूँ, वह जल्दी से बोला। कोई उलझन, कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? आज़ाद ने कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी बर्बाद की है। तूने मुझे ठीक जगह पर पहुँचा दिया। मैं खुद को अब बहुत फिट और चाको चौबंद पाता हूँ। देख नहीं रहा मेरा जिस्म? वह मुस्कुरा कर बोला, हाँ, तू दूसरा आज़ाद बनेगा। आज़ाद ने कहा, नहीं, आज़ाद तो सिर्फ एक है, मैं तो बशीर ही रहूँगा। वह हंस कर बोला। अड्डे का कारोबार हस्बे मामूल चलता रहा। बशीर अपने फ़न में तेज़ी से बढ़ता रहा। अब वो अड्डे पर काम भी करता था और उस्ताद को काम देता था। वो भरोसे का आदमी था। आज़ाद को सब गुर बता रहा था। वो कद में कम था मगर उसका जिस्म भी बड़ा फुर्तीला था। बहुत तेज़ी से दाव की काट करता और मुकाबिल को अपने दाव पर ले आता। उस्ताद ने उसको भी बहुत कुछ बताया और उसने अच्छे शागिर्द की तरह उसको सीखा। रात को खाने के बाद आज़ाद उस्ताद के पास ही था। उस्ताद का मूड बहुत अच्छा था। आज़ाद ने कहा, उस्ताद, कुछ बात करना है तुमसे, मगर एक शर्त के साथ कि तुम बुरा नहीं मानोगे। आज़ाद ने कहा, तू जानता है मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। उस्ताद ने कहा, उस्ताद, बात यह है कि बात बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आज़ाद ने फिर कहा, तू छोटा है, ये किसने कहा? अरे तू बहुत बड़ा है, मुझसे कोई पूछे। उस्ताद बोले, उस्ताद, गुनाह और सवाब दो चीज़ें हैं, मगर हम लोग उन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते। आज़ाद ने कहा, बात तेरी दुरुस्त है। उस्ताद ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में गुनाह उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के अपने लिए फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए नुकसान दे। जिस तरह सवाब बेकार नहीं जाता, उसी तरह गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलती है, किसी को इसी दुनिया में और किसी को दूसरी दुनिया में। हमने दूसरी दुनिया को नहीं देखा मगर उस पर मुसलमान होने की हैसियत से ईमान तो है। सिर्फ दौलत कमा लेना ही तो नफ़ा नहीं है। दुनिया में रह जाने वाली चीज़ें जमा कर लेना ही तो ज़िंदगी नहीं। सफ़र के दौरान वज़न कम से कम रखा जाता है और हम वज़न ज़्यादा से ज़्यादा लेकर सफ़र कर रहे हैं। ये दुनियावी वज़न हमारी ज़िंदगी को अजाब नहीं बना रहा। वक्ती लज्जत और आसूदगी की खातिर हम दोज़ख की तरफ नहीं जा रहे। जब हमारा ईमान है कि दूसरी दुनिया है तो हम जानवरों की ज़िंदगी क्यों इख्तियार करें? दूसरी दुनिया का तसव्वुर ही हमारे ईमान की पहचान है। जो लोग दूसरी दुनिया को नहीं मानते, वो लोग अगर हैवानों की ज़िंदगी बसर करते हैं तो ठीक है, मगर हम तो दूसरी दुनिया पर ईमान रखते हैं, मानते हैं सज़ा और जज़ा पर ईमान है। फिर हम ये जुल्म और गुनाह की ज़िंदगी क्यों इख्तियार करते हैं? सिर्फ पेट की खातिर, सिर्फ दुनियावी नामो नमूद की खातिर। आज़ाद खामोश हो गया। उस्ताद भी खामोश बैठे रहे। चंद मिनट के बाद बोले, तेरी सोच की परवाज़ बहुत बुलंद है मेरे बेटे, मगर हम वक्त के हाथों मजबूर हैं। हम खुद से ऐसे नहीं हैं। हमको हालात ने इस मुकाम पर लाकर छोड़ा कि अपनी बका और सलामती के लिए ये रास्ता इख्तियार करें। मैं तस्लीम करता हूँ, मगर अब हालात को बदलने के लिए किसका इंतज़ार करेंगे? इन हालात को हम खुद अगर नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? इंसान दलदल में जब गिर पड़ता है तो उसका नसीब सिर्फ डूबना होता है। उस्ताद ने जवाब दिया, ऊपर आने का अमल अगर गैर महसूस तरीका पर किया जाए तो मेरा ख्याल है इंसान अपनी कोशिश में कामयाब हो सकता है। आज़ाद ने जवाब दिया,
अगर तुम्हारे जहन में कोई प्रोग्राम है तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जब तुम ही मेरे वारिस हो तो मर्जी भी तुम्हारी ही चलेगी, उस्ताद ने जवाब दिया। उखाड़े में शराब की भट्टियाँ हैं, वहाँ पर शराब बनती है। मैं उसकी जगह पर कुछ और चीज़ बनाऊंगा, कारीगर बिठाऊंगा और शुरुआत घोड़े के नाल बनाने से करूंगा। उसके बाद लोहे की अलमारियां, संदूक बनाऊंगा। इस तरह ये कानूनी कारोबार जारी करूंगा। सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है, आज़ाद ने कहा। तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहला कारोबार बंद करके नए कारोबार करने में जो मुश्किलात होंगी वो भी बर्दाश्त करूंगा। पुलिस जो भत्ता वसूल करती है उसको भी देख लूंगा। और एक कदम और आगे मेरा ये होगा कि जुआ खाना बंद कर दिया जाएगा और जो लोग उससे मुंसलिक हैं वो अगर कारखाने में काम करना चाहें तो करें, वरना वो मर्जी के मालिक हैं, उस्ताद ने कहा। आज़ाद उठ खड़ा हुआ और उस्ताद के गले से लिपट गया और जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेर उस्ताद ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा कहा है तो बाप बनकर दिखाना ज़रूरी है। अरे ये तो मामूली बात है। तू अगर कहता तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाता और आग लगा देता इस पाप की नगरी को। तूने एक अच्छी राह दिखाई है, शायद कुछ गुनाहों का कुफ्फारा अदा हो जाए, मेरा मुंह भी वासिफ हो जाएगा। तेरे जैसा बेटा अल्लाह सबको दे। तूने मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। मुझे कब्र का अंधेरा याद आ रहा है। या अल्लाह मुझे मुआफ़ करना, बहुत गुनाहगार हूँ। और उस्ताद शेर खान की आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। अब उखाड़े का पूरा निज़ाम आज़ाद के पास था। शराब की भट्टियाँ बंद कर दी गईं और कह दिया गया कि अब शराब बनाना बंद हो गई है। शहर से लोहारों को लाया गया था और नई भट्टियाँ बना ली गईं। घोड़ों के नाल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। चंद रोज ही में नालों की मांग उनके पास आने लगी और काम चल निकला। इसमें आज़ाद की भाग दौड़ ने बहुत काम दिखाया। बशीर उसके साथ था। एक तरफ आज़ाद माल सप्लाई कर रहा था तो दूसरी तरफ बशीर माल तैयार कर रहा था। आज़ाद का दूसरा कदम टीन की पेटियां बनाने का था। खाम माल खरीद कर उसने दूसरी तरफ यह काम शुरू कर दिया। कारीगरों को मुनासिब रेट पर उसने रखा और ईमानदारी से उनको अदायगी करता था। कुछ ही देर में उसका ये काम भी चल निकला। शेर खान को कुछ परेशानियों का ज़रूर सामना करना पड़ा। पुलिस का धंधा बंद हुआ तो उसने तंग करना शुरू कर दिया, मगर शेर खान इरादों का पक्का था। वो अपनी जगह डटकर खड़ा रहा। मेरे कारखाने में देखो वहाँ क्या होता है। मैंने सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए, उसने पुलिस डीएसपी से कहा। हमें यकीन नहीं आता, वो बोला। आपके पास पुलिस है, आप खुद आएं और देखें। मैं अब कोई ऐसा काम नहीं करता जो जुर्म हो। तहकीकात करें और फिर फैसला करें। बुरे काम से मैंने तौबा कर ली है, उसने पुलिस अफसर को यकीन दिलाया। पुलिस अफसर भी शेर खान के किरदार से वाकिफ था। उसने ऊपर लिख दिया कि एक बुरा आदमी अच्छा हो गया है, अगर उसको तंग किया गया तो ये ठीक नहीं होगा। और शेर खान अपने मकसद में कामयाब हो गया। नीयत नेक हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आज़ाद को पता भी नहीं चला कि उस्ताद ने उसकी राह के सब कांटे चुन लिए हैं। 1 साल के अंदर ही उखाड़ा पूरा वर्कशॉप की शक्ल इख्तियार कर गया। पूरे हिंदुस्तान में उसका माल जाने लगा और शराब और जुए से जो आमदनी होती थी उससे कहीं ज़्यादा वर्कशॉप से होने लगी। शेर खान के मुतालिक लोगों की राय बदल गई, नज़रें बदल गईं और वो शहर की एक काबिल एहतराम हस्ती बनता चला गया। मदद करने में तो वो पहले भी आगे था, मगर अब तो उसकी शोहरत ही कुछ और थी। उसके दर से कोई खाली नहीं जाता था। मुसलमानों की बहुत सी मजहबी अंजुमनों का वो सरपरस्त था। मदरसे वो चलाता था, यतीम खानों की देखभाल करता था। उसका एक काम नहीं था और आज़ाद कारोबार में मशगूल था। अब तो खुश है। एक दिन लाजो ने उससे कहा, हाँ मेरा ख्वाब पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। आज़ाद ने जवाब दिया। तुम तो मुझे भी भूल गए, लाजो ने शिकायत की। मैं तुमको किस तरह भूल सकता हूँ, तुम्ही ने तो मुझे रास्ता दिखाया था, आज़ाद ने जवाब दिया। बुरा मत मानो, मजाक कर रही थी, लाजो बोली। बाहर की क्या खबर है, आज़ाद ने पूछा। अभी तक ठाकुर बाहर नहीं आया, इतना पता है, वो बोली। वो किस पहाड़ की खो में है कि बाहर ही नहीं आ रहा, आज़ाद ने पूछा। वो जिस्मानी तौर पर तुमसे कमज़ोर है, तुम उसको 1 मिनट में मसल डालोगे, इसलिए वो एक ज्ञानी के शरण में चला गया है। वो ज्ञानी से जंतर मंतर सीख रहा है, जाप कर रहा है और शक्ति हासिल कर रहा है ताकि तुमको अपने जादू के जरिए ख़त्म कर सके, लाजो ने जवाब दिया। इसका मतलब है वो आएगा ज़रूर मेरे मुकाबले पर, आज़ाद ने कहा। मगर पूरी तैयारी से आएगा और पूरी काली शक्ति लेकर आएगा, लाजो ने जवाब दिया। आने दो, मैं उसको आने से रोक तो नहीं सकता, आज़ाद ने कहा। तुम भी तैयारी कर लो, लाजो ने कहा। मेरी तैयारी ये है कि मैं 5 वक्त अपने पैदा करने वाले के पास हाजिरी लगाता हूँ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ, यही मेरी तैयारी है, आज़ाद ने जवाब दिया। ये तैयारी भी कम नहीं है, लाजो ने जवाब दिया। तुम तो रूहानी दुनिया की बासी हो, ये बताओ ये जिन भूत प्रेत जादू है क्या, आज़ाद ने पूछा। जिनका वजूद तो तुम्हारी अपनी किताब से भी साबित है, बाकी रहे भूत प्रेत, चुड़ैल और अरवाहे खबीसा तो उनका भी वजूद है, मगर ये एक गैर मरई मादे की तरह ही हैं। उनके पास वो जज्बात और एहसासात नहीं हैं जो एक जिंदा इंसान के पास हैं। जिंदा इंसानों और उनके दरमियान एक हद फाजिल होती है। अगर ऐसा ना होता तो दोनों का रहना मुहाल होता।
लाजो ने जवाब दिया। तुम ये बताओ, तुम में वही जज्बात हैं जो जिंदगी में थे? आज़ाद ने पूछा। नहीं, मैं अब जज्बात से खाली हूँ। तुमसे मोहब्बत इसलिए है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर इसमें जज्बातियत कतई नहीं, इसलिए पाने का जज्बा भी शामिल है। तुम मेरे सामने भी अगर किसी औरत के हो जाओ तो भी बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि इसी तरह तुमको चाहती रहूंगी, लाजो ने जवाब दिया। और ये जादू का क्या सिलसिला है? आज़ाद ने पूछा। मेरी जितनी मालूमात हैं तुमको ज़रूर बताऊंगी। दुनिया में रात के अंधेरों में पुरस्कार रूहें और ख़ास तौर से गंदी रूहें अपने शहर के साथ फिजाओं में गर्दिश करती हैं। वो भी इंसानों का शिकार करती हैं। उनको तुम भूत और चुड़ैल के नाम से याद करते हो। जिन्नात के वजूद पर अफसाने और कहानियाँ कल भी थीं और आज भी हैं, और ये कहानियाँ गलत भी नहीं। ये बात दूसरी है कि इंसान अपनी कमज़ोरियों और रूहानी ताकतों की कमी की वजह से उनको ना देख सकें। मसला यह है कि इंसान खुली आंख से पहाड़ों के अंदर किस तरह देख सकता है? तो इसका जवाब यह है कि इंसान अपने हवासों को मजबूत करे, अपने दिलों को गुनाहों के इरादों से पाक करे, ख्वाहिशात व जज्बात, हद यह है कि शहवत तक को अपने जिस्म से निकाल कर खुद को पाक कर ले, फिर ज़हद व इबादत और रियाजत करके अपने नफ्स को मार दे, उसका अलूम की तरफ रुजू हो, सब कुछ नजर आएगा। मगर इसमें भी ये शर्त है कि दखल अंदाजी ना करे, सिर्फ देख ले, लाजो ने कहा। बड़ी लंबी कहानी है, हम जैसे गुनाहगार भला कहाँ कर सकेंगे? आज़ाद ने कहा। है तो बहुत मुश्किल काम, लाजो ने कहा। जादू के मुताल्लिक मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं, जो कुछ है बताई देती हूँ। जादू असल में शैतानी इल्म है। जो लोग इसको सीखते हैं और कलिमात अदा करते हैं उनका ताल्लुक शैतान की ज़ात से होता है। भगवान ने, तुम उसको अल्लाह कह सकते हो, इंसान के दिमाग में बड़ी वुसअत दी है। इतनी वुसअत के कायनात की तस्खीर वो कर सकता है। दुनिया में दो ताकतें कार फरमा हैं। एक ताकत रब्बे कायनात की है, उसका ही सारा निज़ाम है, वही सूरज चांद दिन रात बारिश और पानी देता है। दूसरी ताकत शैतान की है, ये हजरत इंसान के साथ लगी हुई है, ये इंसानों को बहकाता है। ये तो तुम जानते हो, शैतान अपने अलूम इंसान को देता है, उसको ताकतवर बनाता है, और वो इंसानों को गुमराह करने के लिए आसमानों में उड़ते हैं, शोबदे दिखाते हैं और अपनी तरफ रागिब करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक रूहानी ताकत देने वाला ये काम नहीं कर सकता। दोनों एक ही तरह के काम कर सकती हैं। फ़र्क सिर्फ सच और झूठ का है, अच्छे और बुरे का है, तामीर और तखरीब का है। अल्लाह का वली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और शैतान का चेला किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है। जादू और रूहानियत में ये वही फ़र्क है जो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन में था। दोनों ताकतें इब्तदा से ही इंसान के साथ हैं। जादूगर वही शख्स बन सकता है जो अपने धर्म को छोड़ देता है और शैतान का कलिमा पढ़ता है। जिंदगी भर उसके मिशन पर चलना पड़ता है। शैतान का मिशन है जितना हो इंसानों को नुकसान पहुंचाओ। इब्तदा में मंत्र याद करने से पहले उसको जो ग़िज़ा दी जाती है वो निहायत ही गंदी और पलीद होती है। मैं तुमको बताऊं तो तुम सुनकर ही क्या करने लगोगे, लाजो ने कहा। बस आगे मत बताना, ये ज़रूर बताओ कि उसके जादू का बचाव किस तरह होता है। मेरे ख्याल में तो जादू का बचाव हर धर्म में मौजूद है, अपने अपने तरीके हैं। तुम अपने धर्म के मुताबिक उसका तोड़ कर सकते हो, मगर मैं ये नहीं जानती कि किस तरह। ये तो तुमको खुद ही पता करना पड़ेगा, लाजो ने कहा। तुम्हारा वास्ता भी अरवाह खबीसा से पड़ा है? आज़ाद ने पूछा। दुनिया में लोग अपने अपने हल्के में रहते हैं। नेकोकार और शरीफ किसी बदकार और ख़राब आदमी से ताल्लुक़ नहीं रखते। उनका अपना एक हल्का अहबाब होता है। इसी तरह आलम अरवाह में भी यही दस्तूर है। जो खबीस रूहें हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी जैसी रूहों से मिलती हैं। दूसरी रूहें उनके सामने नहीं आती। तुमसे एक ज़ाती सवाल करूं, नाराज़ तो नहीं हो जाओगी? आज़ाद ने कहा। तुम हर सवाल कर सकते हो, लाजो ने जवाब दिया। तुमको मरे हुए एक मुद्दत गुजर गई है, मगर तुम यानी रूहानी तौर पर आलम बाला पर नहीं गई। इसकी वजह क्या है? आज़ाद ने पूछा। मुझे पता था तुम ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर करोगे। तो सुनो, मेरी मौत जिस अंदाज में हुई और मेरी लाश के साथ जो कुछ हुआ वो तुमको पता है। धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाकर्म नहीं हुआ, एक वजह। दूसरी वजह, मेरे साथ जो जुल्म हुआ और जिन लोगों ने जुल्म किया उनमें से एक अभी जिंदा है। मेरा जज्बा इंतकाम मुझे ऊपर नहीं जाने देता। मेरा इंतकाम पूरा हो जाए और धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाकर्म कर दिया जाए तो मैं चली जाऊंगी, लाजो ने जवाब दिया। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि ठाकुर मेरे सामने आ गया तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा, आज़ाद ने जवाब दिया। तुम ना भी कहते तब भी मुझे तुम पर विश्वास है, लाजो ने जवाब दिया। एक ज़रूरी बात और तुमको बता दूं, वो मर्द कलंदर फ़कीर तुमको याद है? वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। उस वक्त तुम मुझे अपने पास नहीं पाओगे। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो मुझे देख सकता है। उसकी चश्मे बसीरत बहुत तेज़ है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। वही तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल है, लाजो ने कहा। इंसान को उम्र तजुर्बा देती है। तजुर्बे के हसूल के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
दिन पर दिन गुजरते गए और 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में आज़ाद को बड़े सदमे बर्दाश्त करना पड़े। उसकी माँ का इंतकाल हुआ। उस्ताद भी उसका साथ छोड़कर दूसरी दुनिया में आबाद हो गए। बहुत से लोग बिछड़ गए। बशीर की शादी आज़ाद ने करा दी। वो बच्चों वाला हो गया। बहुत कुछ बदल गया। लोग भूल गए कि जहाँ एक शानदार वर्कशॉप है वहाँ पर कभी एक शराब का अड्डा हुआ करता था। मगर उस्ताद शेर खान को याद करने वाले लोग अब भी थे, जिनके तालीमी अखराजात उस्ताद बर्दाश्त किया करते। वो अब अपने पैरों पर खड़े थे। जिन लड़कियों की शादियां उस्ताद ने कराई थी वो आज भी झोली फैलाकर दुआएं देती। उस्ताद एक सायादार दरख्त था। उसके मरने के बाद भी यही काम आज़ाद ने अपने हाथ में ले लिया। वो जानता था कि उस्ताद क्या करते थे। उस्ताद ने जहाँ बहुत से काम आज़ाद को सिखाए, वहीं पर एक काम ये भी सिखाया था कि ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना। उसकी ज़रूरत जिस किस्म की हो उसी किस्म की मदद करना। बद्दुआ किसी की न लेना। आज़ाद ने उस्ताद के साथ जो वक्त गुजारा उसमें उस्ताद की किसी कमज़ोरी को वो ना पकड़ सका। वो खुद को भी ऐसा ही बनाना चाहता था। बैरूनी दुनिया की खबरें लाजो बताया करती। इन 5 सालों में सिर्फ एक दफ़ा वो मर्द कलंदर फ़कीर उसको मिला, मगर वो उसको देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे से नाराज़गी जाहिर नहीं होती थी। आज़ाद ने बढ़कर कुछ कहना चाहा तो वो चला गया। इसके बाद वो नहीं मिला। आज़ाद का कारोबार बहुत बढ़ गया। पूरा उखाड़ा एक बड़ा वर्कशॉप का रूप इख्तियार कर गया। उसका वर्कशॉप एक मिसाली वर्कशॉप था, जहाँ पर काम करने वाला आदमी एक दफ़ा आज़ाद के पास काम करता तो फिर वापस नहीं जाता। निहायत साफ सुथरा माहौल और अच्छा काम यहाँ होता। मजदूरी वक्त पर और निहायत मुनासिब। सबको अपने काम का एहसास था, जिम्मेदारी का एहसास था। ये सिर्फ आज़ाद की मोहब्बत और उसका रवैया था। सब उसको आज़ाद भैया कहते थे। उसने मालिक और मजदूर का फ़र्क ख़त्म कर दिया। उसकी कामयाबी का राज यही था कि वो अपने किसी आदमी को कमतर ख्याल नहीं करता था। उन लोगों के दुख सुख में साथ रहता और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। ज़िंदगी अगर इसी तरह गुजर जाती तो क्या बात थी, मगर ज़िंदगी के ये खेल बहुत निराले हैं। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी की दास्तान अधूरी रह जाए। वाक़यात पेश आती हैं और इंसान ये सोचता है कि काश ऐसा ना होता, अगर ये ना होता तो यूँ होता। मगर ये नहीं सोचता कि जो कुछ होता है उसका एक मकसद होता है कि उसको नज़र नहीं आता, मगर कमान किसी और के हाथ में होती है। आज़ाद दूसरे शहरों में कारोबारी सिलसिले में फिरता ही रहता था। आज़ाद मथुरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। एक हिंदी अखबार उसके हाथ में था कि एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। आज़ाद ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। वो ऊपर से बरहना जिस्म था, धोती बांधे हुए, माथे पर तिलक लगाए। एक भारी बदन का आदमी, चेहरे पर शौखी छाई हुई। वह शरारत भरी नज़रों से आज़ाद को देख रहा था। नजरें मिली तो गर्दन टिकाकर बोला, होशियार हो जा, बुरा वक्त करीब आ रहा है। कौन सा बुरा वक्त साधु महाराज? आज़ाद ने पूछा। नहीं जानता, बन रहा है। वो जोर से हंसकर बोला। तुम ही बता दो। आज़ाद ने फिर कहा। अरे भूल गया, ऐश में पड़ गया है। पता तुमको भी है, ऐसे ही उड़ा रहे हो। आज़ाद ने कहा। ये धरती देवी देवताओं की है श्रीमान, ये बात याद रखना। अच्छी तरह याद है। साफ साफ बता दूं? वो बोला। कुछ तो बताओ। आज़ाद ने कहा। अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि साफ साफ बताया जाए। सिर्फ ये सुन ले कि तेरे सर पर खटनाइयाँ मंडला रही हैं। अगर तू कुछ उपाय कर सकता है तो कर लेना। वो संजीदगी से बोला। साधु बाबा, आपको कुछ ज़रूरत है तो बोलो। आज़ाद ने पूछा। भीख देगा? अरे साधु संतों को तू भीख देगा? अरे हम तेरे फायदे को तेरे पास आए हैं, कुछ लेने नहीं आए। धरती पर हर जगह अच्छे और बुरे मौजूद हैं। बुरे अपना काम करते हैं और अच्छे अपना काम करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो आंख खुली रखे और दोनों में परख करे। यही मनुष्य की अकल की कसौटी है। तू अगर अक्लमंद है तो समझ ले, ना समझ सके तो तेरी मर्जी। हमको जितनी आज्ञा थी उतना काम कर दिया। मान ना मान, आने वाला समय तुझे तेरी कथा सुना देगा। और सुन, जो मुझे देने वाला था वो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। और वो मुस्कुराता हुआ एक तरफ चल दिया। उसके जाते ही सामने कैंटीन वाला दौड़कर आज़ाद के पास आ गया और बोला। क्या कह गए हंसते साधु? क्या बताया? हंसते साधु? आज़ाद ने कहा। बाबूजी, आपको पता नहीं, ये साधु किसी से बात नहीं करते। कुछ भी कहो, कुछ भी पूछो, बस हंसते रहते हैं, जवाब नहीं देते। आज पहली बार मैंने किसी मुसाफिर के साथ इन्हें बात करते देखा है, इसलिए पूछ रहा था। कोई खास बात नहीं कर रहे थे। आज़ाद ने कहा। बड़ा मौका था, कुछ मांग लेते, कसम भगवान की वही मिल जाता। वो बोला। हमसे बात करते तो हमारी किस्मत खुल जाती। जिंदगी गुजर गई चाय बनाते, पर हमारे नसीब ऐसे कहाँ। और वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके जाते ही लाजो की आवाज़ आई। साधु की बात पर ज़रा गौर ज़रूर करना, वो खामोश तमाशाई है। बोलता नहीं है मगर जानता बहुत कुछ है। ये कौन है और मेरे बारे में क्या जानता है? आज़ाद ने पूछा। ये मथुरा रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहता है, आते जाते लोगों को देखता है। कभी मौज में हुआ तो किसी से बात कर लेता है। ना किसी के फ़ायदे में है, ना किसी को नुकसान देता है।
अगर ज्यादा मौज में हुआ तो आगाही दे देता है, मगर उसकी कही बात जरूर पूरी होती है। ये बात यहाँ पर मशहूर है। तुम्हारे बारे में उसने जो कहा है उसकी सच्चाई को देखना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है जरूर कुछ न कुछ है। तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली जाओ। मैं जरा मथुरा की सैर करती हूँ, तुम्हारे पास आ जाऊंगी जहां तुम होगे। मथुरा तुमने नहीं देखा क्या? आजाद ने पूछा। मथुरा में भी कुछ है, ये मेरा शुबा है। हो सकता है कि कुछ ना हो। ठाकुर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे करीब आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि तुम पूरी तरह खुद को होशियार कर लो। बेखबर आदमी आसानी से मार खा जाता है। तुम्हारा दुश्मन तो वैसे भी अय्यारो मक्कार है, इसलिए ज्यादा होशियारी की बात है। बात तुमने ठीक कही, मैं अपनी जगह होशियार ही रहता हूँ, आजाद ने कहा। गाड़ी की आमद की घंटी बज गई। आजाद खड़ा हो गया और दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। दिल्ली में काम खत्म करने के बाद वो तफरी किया करता था। बादशाही मस्जिद में नमाज पढ़ता। उसकी जिंदगी का रुख जब से तब्दील हुआ था, उसने खुद अपने आप को पाबंद कर लिया था कि नमाज जमात से और पाबंदी से अदा करना है। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो बहुत सी बातें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, किसी को तकलीफ में देखकर उसको रंज होता है, और भी इसी किस्म की बातें नमाजी में होती हैं। जामिया मस्जिद दिल्ली के दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर हमेशा फ़कीरों का हजूम होता है। उन फ़कीरों में सब कौमों के फ़कीर होते हैं। देने वाला उनसे नहीं पूछता कि तू हिंदू है या मुसलमान, वो तो एक तरफ से देता है और चला जाता है। मगरिब की नमाज के बाद आज़ाद सीढ़ियों पर आ गया और उतरने लगा। चंद फ़कीरों को उसने कुछ दिया, कुछ के सामने से वैसे ही गुजर गया। आखिरी सीढ़ी वो उतर गया और एक तरफ चल दिया। पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? आज़ाद ने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गया। मस्त फ़कीर उसके सामने खड़ा था। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और अदब से बोला, बहुत दिन के बाद दीदार नसीब हुए। मैंने कहा था ना कि जब ज़रूरत होगी आऊँगा। वो कमीनगाह से बाहर आ गया है, तेरी तलाश में है। वो मथुरा में तेरे बहुत करीब था, मगर किसी ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो तुझे नहीं देख सका। मैं क्या करूं मुर्शद? आज़ाद ने पूछा। तूने मुझे मुर्शद कह दिया, मतलब जानता है इसका? फ़कीर बोला। ज्यादा नहीं जानता, कुछ कुछ जानता हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। वो तेरी तलाश में मारा मारा फिर रहा है, दीवाना हो रहा है, अपनी शक्ति और गुरु की ताकत को बहुत कुछ जान रहा है। अब तू क्या करेगा? फ़कीर बोला। मैं क्या करूँगा, मेरी तो बहुत पुरानी जंग है उसके साथ, आज़ाद ने जवाब दिया। मगर अब ये जंग वो नहीं है जिसका तू माहिर है। उसके हथियार भी दूसरे हैं और वार करने का अंदाज भी अलग। तेरी सारी महारत अब किसी काम नहीं आएगी, फ़कीर ने कहा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह की मदद मुझे हासिल रहेगी, आज़ाद ने कहा। हर शख्स को अल्लाह की मदद मिलती है जो उस पर ईमान रखता है और उससे मदद मांगता है। शैतान मरदूद का मुकाबला अल्लाह की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता। शैतान के सारे हरबों का जवाब सिर्फ कलाम में इलाही है, फ़कीर ने जवाब दिया। शैतान की काली शक्ति बड़ी खतरनाक है, मगर एक ऐसी कुव्वत भी है जिसके आगे सारी काली पीली कुव्वतें हीच हैं। सारी कायनात की बड़ी से बड़ी शक्ति भी सर जोड़कर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका एक इशारा ही बहुत है। पूरी कायनात उसके एक इशारे पर रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ती नजर आएगी। वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ बारी ताला की ज़ात है। ताकतवर से ताकतवर इंसान भी अपने जिस्म को जुम्बिश नहीं दे सकता। उसकी सारी ताकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। एक कमज़ोर इंसान बड़े बड़े काम कर देता है क्योंकि उसकी तकदीर यावर होती है, और बड़ी कुव्वत वाला आसानी से मौत के मुंह में चला जाता है क्योंकि उसकी तकदीर यावर नहीं होती। साबित हुआ कि इंसान जो कुछ करता है उसमें उसका कमाल नहीं, कराने वाला तो कोई और ही है। वो उसकी मर्जी और रजा से करता है, मगर मर्ज का इलाज करना, दवा करना भी बताया गया है। उसी दवा के तौर पर मैं एक अमानत तुझे देता हूँ। वो तुझसे कोई जुदा भी करना चाहे तो नहीं होगी। मैं दूंगा तो मैं ही वसूल करूंगा, हाथ आगे कर, फ़कीर ने कहा। आज़ाद ने हाथ आगे कर दिया। फ़कीर ने अपनी उंगली से एक भद्दी से अंगूठी उतारकर आज़ाद की उंगली में डाल दी और बोला, मैं इसको वापस लूँगा। ये मेरी अमानत है, अल्लाह को याद करना। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि नमाज कायम करना। ये तेरा इनाम नहीं, ये किसी का तोफ़ैल तुझे मिला है, उसका नाम ना पूछना। खुद ऐसा ही बनने की कोशिश करते रहना। तेरी परेशानियों का हल यही है। तेरा दुश्मन तुझे तलाश कर रहा है, वो ये करता ही रहेगा, और तू उसको नहीं मिलेगा, वो तुझे ढूंढता फिरेगा, यही उसकी सज़ा है। वो तेरी जुदाई में जलता रहेगा, उसकी शक्ति उसको कुछ ना बताएगी, और तू उसके करीब ही रहेगा। यही खूबी है इस अमानत में, फ़कीर ने कहा। एक गुजारिश करूं, आप इजाज़त दें तो? आज़ाद ने कहा। जो कहना है ज़रूर कह, फ़कीर ने कहा। मैं चाहता हूं मेरा दुश्मन मुझे तलाश कर ले या मैं उसको तलाश कर लूं, आज़ाद ने कहा। खूब, फ़कीर ज़ोर से हंस पड़ा। ये शायद दुनिया की पहली दुश्मनी है कि दोनों दुश्मन एक दूसरे को नहीं जानते। न तुम उसको पहचानते हो और ना वो तुमको शक्ल से जानता है। दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। वो अपनी शैतानी शक्ति से तलाश कर रहा है और तुम अपनी दीवानी से पूछ रहे हो। है ना अजीब दुश्मनी?
आज़ाद ने जवाब नहीं दिया तो फकीर फिर बोला, तुम उसको तलाश कर लो, वो तुम्हारे सामने आएगा तो ये अंगूठी तुमको बता देगी। इसका रंग सुर्ख हो जाएगा, उस वक्त तुम दिल में जो ख्याल लाओगे वही हो जाएगा। आज़ाद ने कुछ कहना चाहा मगर फकीर गायब हो चुका था। फकीर के जाने के बाद लाजो की आवाज़ आई, किस्मत खुल गई तुम्हारी। क्या मतलब, साफ साफ बात करो, आज़ाद ने पूछा। जो अमानत तुम्हारी उंगली में है उसको तुम क्या समझते हो, लाजो ने कहा। अगर तुम जानती हो तो तुम बताओ। ठाकुर त्रिलोक चंद की सारी तपस्या और उसके गुरु के सारे शोभदे इसके सामने कुछ नहीं, लाजो ने जवाब दिया। मैं सोचता हूँ वो कौन खुश नसीब था जिसके तफैल मुझे नवाजा गया, आज़ाद ने पूछा। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो, लाजो ने जवाब दिया। काश मेरे कारनामे इस लायक होते, मैं ये सोचता हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। तुम्हारी ये बात दिल को लगती है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे तौबा करनी है और ये काम मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। आज़ाद के कारोबार को बशीर ने अच्छी तरह संभाला हुआ था। अब आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया, ज़्यादातर इबादत और दीन के कामों में सरफ करने लगा। उसकी दाढ़ी जो पहले राजपूती तर्ज की थी अब कतई शरई हो गई। उसने अपने सब मुलाजमीन को नमाज का पाबंद बना दिया। जो लोग दीन मजहब से दूर थे उनको करीब ले आया। तबलीग और दीन की खिदमत उसने अपना पहला काम करार दे दिया। जिंदगी इस तरह गुजर जाती तो भी बुरा नहीं था, मगर वो कब होता है जो इंसान सोचता है। हमारे सारे फैसले तो वक्त करता है। आज़ाद इलाहाबाद से आगरा के सफ़र में था। उसमें कुछ हिंदू यात्री भी सफ़र कर रहे थे। वो सब एक पीली चादर बांधे हुए थे, ऊपरी बदन उनके नंगे थे, माथे पर 3 लाइनें सफ़ेद डाली हुई थीं। 2-3 के हाथ में त्रिशूल भी थे, सबके सर मुंडे हुए थे और दरमियान में चोटी खड़ी हुई थी। 1-2 के गले में रतन जो के फूलों के हार भी थे। उनके दरमियान एक मोटा सा साधु गर्दन झुकाए बैठा था। उसका सर भी गंजा था और सबसे ज्यादा मोटी चोटी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसका स्याफाम जिस्म मुतहरिक था। चंद मिनट वो बेचैनी से जिस्म हिलाता रहा और फिर उसने आज़ाद की तरफ निगाहें की। आज़ाद से निगाहें मिलते ही आज़ाद के कानों से गाड़ी का शोर गायब हो गया और उसके अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया। दुनिया का कोई भी हंगामा इस कदर शदीद नहीं हो सकता जो उसके वजूद की गहराई में बर्पा था। अंगूठी का नगीना सुर्ख हो चुका था और उसके सामने ठाकुर त्रिलोक चंद एक बदले हुए रूप में मौजूद था। दोनों शक्लों से नवाकिफ दुश्मन एक दूसरे को पहचान गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तोल रहे थे, पैमाइश कर रहे थे। वक्त ने दोनों का हुलिया तब्दील कर दिया, मगर दुश्मनी अपनी जगह मौजूद थी। ये तुम हो आज़ाद? वो भारी आवाज में बोला। हाँ, मैं आज़ाद हूँ। घबरा मत, मैं तुझको मारूंगा नहीं, वो गरूर से बोला। तू मुझे मार भी नहीं सकता, मौत का वक्त अपनी जगह अटल है, आज़ाद ने जवाब दिया। मौत सर पर मंडलाते देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं। तू है क्या चीज़? मैं गुरु विद्याचंद का चेला हूँ, मैंने विंध्याचल में तपस्या की है। मूर्ख, मेरी शक्ति अपरंपार है। तो तुम बड़े महान साधु बन गए हो, मगर अपने उन गुनाहों का क्या करोगे जो तुम अपनी जिंदगी में कर चुके हो? जरा उन पर गौर करो और फिर अपनी महानता का गाना सुनाओ, आज़ाद ने जवाब दिया। मुझे कह रहा है मूर्ख, खुद को देख, मैं तुझसे ज्यादा निर्दोई नहीं हूँ। मैं भी गुनाहगार हूँ, इसीलिए मुआफिया मांग रहा हूँ, अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा हूँ। तेरी तरह अकड़ता नहीं फिर रहा। ठाकुर के चेहरे पर खबासत टपक रही थी, आंखों में मक्कारी की चमक थी, मगर आवाज में बड़ी मिठास भरकर बोला। तूने अपनी लाइन बदल दी, इसलिए कि तू डर के मारे धरती पर रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान किया है। मेरे 3 आदमियों को बहुत बेदर्दी से मार डाला। बड़ी चालाकी दिखाई तूने, मगर मैं तो जानता हूं तूने मेरा घर छुड़वा दिया। मैं दरबदर हो गया। मैंने सिर्फ तेरे लिए पहाड़ों की छांव में जिंदगी के बेहतरीन साल गुजार दिए। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बहुत दुख तूने दिए हैं। मैं मजे ले लेकर तुझे मारूंगा, ठाकुर ने कहा। अच्छा ठाकुर, ये तो बता, तू इलाहाबाद में था और मैं भी वहीं था, तूने मुझे तलाश नहीं किया? तू पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, झूठ मत बोल, वो गुस्से से बोला। यही है तेरी विद्या, तुम मेरे बारे में नहीं जान सके। अभी कुछ और किसी पहाड़ की गुफा में किसी अच्छे गुरु के मंत्र के जाप करो, तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता। अपनी बकवास बंद कर, तू अब मेरी कैद में है, ठाकुर ने कहा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। मगर इससे पहले आज़ाद ने दिल में सोचा उसको किसी सहरा में ले जाऊं। ये सोचना था कि गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और हर तरफ शोर मच गया, हर तरफ गर्दो गुबार छा गया और आज़ाद दूर जा गिरा। हर तरफ अंधेरा छा गया, अंधेरा गुप हो गया। और जब अंधेरा दूर हुआ और दिन की रोशनी नजर आने लगी तो वो एक सहरा में खड़ा था। जहां वो खड़ा था वो एक टीला था, चारों तरफ रेत का मैदान था और शाम का वक्त था। धूप कम हो रही थी, रफ्ता रफ्ता मांद पड़ती गई।
आसमान जो पहले खाली खाली और वीरान नजर आ रहा था, अब परिंदे प्रवास करते नजर आ रहे थे। दिन का सफर खत्म हुआ, रात की आमद थी। क्या तुम यहाँ आकर परेशान हो रहे हो? लाजो की आवाज आई। नहीं, परेशान नहीं, हैरान हो रहा हूँ। और वो ठाकुर कहाँ है? वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। इस टीकरी के दूसरी तरफ वो मौजूद है, मगर परेशान है। क्या कोई परेशानी है? आजाद ने पूछा। वो अब तक नहीं समझा कि वो यहाँ किस तरह आ गया। तुम ये बताओ, गाड़ी में क्या हुआ था? मगर उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर काली आंधी आ गई और दिन में रात हो गई। वो आंधी चंद मिनट ही रही थी, लाजो ने जवाब दिया। हादसे से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आजाद ने पूछा। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो साधु ठाकुर को तलाश कर रही हैं, लाजो ने जवाब दिया। और ठाकुर टीकरी के उस पार बैठा है, आजाद ने मुस्कुरा कर कहा। आजाद उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे ठाकुर के पास ले चलो। आओ, लाजो की आवाज आई और आजाद उस सिमत चल पड़ा जिधर ठाकुर मौजूद था। इंसानी अकल जिस मुकाम पर बेदस्तोपा हो जाती है, वहां पर जुनून उसको सहारा देता है। उसके दिल को एक ढारस सी थी, जैसे उसकी पीठ पर कोई हाथ रखे हुए था। टिकरी की ढलान पर लाजो की आवाज आई। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। क्यों, डर लग रहा है? आजाद ने पूछा। हाँ, वो मेरा पुराना दुश्मन है, वो मुझे कैद कर सकता है, लाजो ने जवाब दिया। तो ठीक है, तुम वापस चली जाओ, आजाद ने जवाब दिया। और आजाद के कदम आगे बढ़ते रहे। टिकरी खत्म हो गई और मैदानी इलाका शुरू हो गया और अंधेरा भी हो गया। अंगूठी का नग सुरख हो रहा था। आजाद ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। दूर एक तरफ एक हरा दरख्त उसको नजर आ गया। वो हैरत से उस दरख्त को देखने लगा। इस सहरा में यह हरा दरख्त, वो उस तरफ चल पड़ा। उस दरख्त के तने के साथ ठाकुर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी जाप में मशगूल था। आजाद ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, बस करो नादान, तेरा कोई जाप इस सरजमीन पर तेरे काम नहीं आएगा। ठाकुर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और बोला, तू कुंडल के अंदर किस तरह आ गया? मैं तुझको यहाँ लाया हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तू और तेरा कुंडल मुझे नहीं रोक सकते। तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। धोखे से तू ले आया तो इतरा रहा है, मगर याद रख, मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ, वो गुस्से से बोला। और यही तेरी भूल है कि तू अब तक हालात को नहीं समझ सका, आजाद ने जवाब दिया। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, इसलिए कह रहा है। देख, ये पेड़ मैंने चंद मिनट में खड़ा कर दिया। मैं चाहूं तो यहाँ पर महल खड़ा कर लूं, वो गुरूर से बोला। मैंने ये आज़ादी तुझको दी है कि तू महल खड़ा कर ले, मगर ये सहरा तेरे लिए जेल है। तू इसके बाहर नहीं जा सकेगा, आजाद ने कहा। और तू भी सुन ले, तू मुझे रोक नहीं सकेगा। कोशिश कर ले, मेरी तरफ से इजाजत है, आजाद ने कहा। ठाकुर ने एक मंत्र पढ़कर आजाद की तरफ फूंक मारी। उसकी फूंक क्या थी, आग की आंधी थी जो आजाद की तरफ आई, मगर आजाद एक जगह खड़ा रहा। वो आग आजाद के चारों तरफ मंडलाती रही और खुद ब खुद ठंडी हो गई। ठाकुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने दूसरा मंत्र आजमाया और अपना दायां पैर जमीन पर मारा। जहां उसने पैर मारा वहीं से एक खौफनाक अजदा बरामद हो गया और वो आजाद की तरफ बढ़ा, मगर आजाद इत्मीनान से खड़ा रहा। अजदा तेजी से आजाद की तरफ बढ़ा और उसके करीब पहुंचकर उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोला कि आजाद को निकल जाए। आजाद ने सिर्फ यह किया कि उसके मुंह में थूक दिया। आजाद का थूक उसके मुंह में गया तो एक भयानक आवाज उसके मुंह से निकली और वो पलटकर ठाकुर की तरफ बढ़ा, मगर ठाकुर ने अपनी जगह छोड़ दी और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अब यह सूरत हाल हो गई कि वो बहुत बड़ा अजदा ठाकुर को दौड़ा रहा था और ठाकुर भाग रहा था। आखिर एक जगह अजदा रुक गया और जमीन में धंस गया। आजाद ने ठाकुर को कहा, यह शोबदेबाजी बंद कर। क्या मदारियों की तरह से टोपी से कबूतर निकाल रहा है, आस्तीन से खरगोश निकाल रहा है? क्या तूने बर्फपोश पहाड़ों की गुफाओं में यही कुछ सीखा है? अगर अपनी खताओं की मुआफ़ी ही मांग लेता तो कुछ हासिल हो जाता। बहुत बोल रहा है, बोल ले, मेरा वक्त भी आएगा, वो गुस्से से बोला। अहकामात की हदें लामहदूद होती हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मगर तू अपनी गलती नहीं मान रहा। यही सबसे बड़ी खराबी है। तू शैतानी चक्कर में आ गया है। याद रख, वो तुझे आखिरी वक्त तक याद दिलाता रहेगा कि तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत नादान है। जरा सोच, गौर कर, इंसान किसी भी मजहब का हो, किसी भी अकीदे का हो और कितना ही गुनाहगार हो, दुनिया में उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो खुदा की मदद तलब ना करे। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और खुदाए वाहिद पर ईमान रखता हूँ। मुझे तस्लीम है कि मैं एक खुदा का अच्छा बंदा नहीं हूँ, फिर भी मुझे यकीन है कि खुदा की रहमत से मुझे वो कुव्वत मिलेगी जिसके ज़रिए मैं शैतान पर फतह हासिल कर लूँगा। तुम अगर खुदाए वाहिद को मानते और उससे मदद तलब करते तो शायद हालात कुछ और होते। तुमने शैतान का दामन पकड़ा, काले से पीले इल्म के चक्कर में अपना वक्त खराब किया। दुनिया तो पहले ही तुम्हारी खराब थी, अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा, आजाद ने कहा।
तू मुझे बहका नहीं सकता, तू मेरे गुरु को नहीं जानता। वो एक इशारे पर पहाड़ उड़ा देता है। आएगा, वो मेरी मदद को जरूर आएगा। फिर पूछूंगा कि कितने बीसी के 100 होते हैं। वो नफरत से जमीन पर थूक कर बोला। वो आए ना आए, तुम उसका इंतजार करो। मगर मैं इंतजार नहीं करूंगा, आजाद ने कहा। अरे भाग जाएगा तुम्हारे डर के, ठाकुर नफरत से बोला। मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। तू जिस शीशे के गिलास में बंद है वो तुझको नहीं ढूंढ सकता, और तू इस गिलास से बाहर नहीं जा सकता। इसकी दीवारों से सर फोड़ सकता है, इससे ज्यादा तेरे बस में नहीं। तेरे उस्ताद के सारे इल्म इस सहरा में बेकार हैं। तू जो ये दरख्त उगाकर खुश हो रहा है, ये भी धूप में पिघल जाएगा, और रेगिस्तान की गर्मी और लू तेरा हाल पूछेंगी तो बुलाना अपने बड़े उस्ताद शैतान को। वही कुछ करेगा, मगर वो क्या करेगा? इस शीशे के अंदर तो वो भी नहीं आ सकेगा, आजाद ने कहा। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, कभी के दिन होते हैं तो कभी की रातें, ठाकुर बोला। फिर गौर कर ले, तेरी जिंदगी की डोर तन गई है। अब सिर्फ एक झटका ही बहुत है, मगर मैं तुझको मौका दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरी पटरी बदल गई। मैं बहादुरी के मायने अब जानने लगा हूँ। कल मुलाकात करूंगा। और आजाद पलट कर चल दिया। दूसरे दिन वही हुआ जो आजाद ने कहा। सूरज जैसे ही निकला, वो हरा दरख्त अपनी रंगत बदलने लगा और फिर एक मोम के दरख्त की मानिंद जमीन बोस हो गया। ठाकुर ने अपने मंत्र के वीरों को हुक्म दिया कि एक मकान बनाए। वह मकान बनाते रहे और धूप उसको पिघलाती रही, और मकान तो क्या, एक दीवार न खड़ी कर सके। धूप की तमाजत तेज हो गई और हवा भी शदीद गर्म हो गई, तो ठाकुर साए की तलाश में निकल पड़ा। रेत के जर्रात ने उसका चेहरा झुलसा दिया, बदन पर आबले नमूदार हो गए। पैरों की हालत ऐसी हो गई कि एक एक कदम मन भर का हो गया। शाम तक उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा बेरंग हो गया। उसके चेहरे पर जिंदगी की चमक भी खत्म हो गई। उम्मीद की कोई किरण उसको नजर नहीं आ रही थी। शायद उसके लाशऊर ने भी आखिरकार मान लिया कि अब जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। प्यास से हलक में कांटे पड़े हुए थे। वो अपने मंत्र याद करता, मगर उसका जहन किसी एक मुकाम पर रुकता तो वो मंत्र पढ़ता। सूरज ने उसके सारे मंत्र भुला दिए। यही जिंदगी का फलसफा है। जिंदगी अनगिनत रास्तों पर मुश्तमिल है। ये सारे रास्ते बड़े पेचीदा हैं। इंसान अपना रास्ता छोड़कर अगर चलता है तो जब तक सिम्मत साथ देती है वो चलता रहता है और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। एक मोड़ पर रास्ता भूल जाओ तो वह भटक जाता है। फिर वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वो जिस कदर कोशिश करता है उसी कदर उलझ जाता है। ठाकुर मायूस होकर गिरा पड़ा था कि उसके कानों में आवाज आई, उठ ठाकुर, मैं तेरे लिए पानी लाया हूँ। आवाज आजाद की थी। पानी का सुनकर ठाकुर को उम्मीद की किरण नजर आई और उसने आंखें खोल दी। इंसान कितना खुदगर्ज होता है। ठाकुर आजाद के नाम से शक्ल से शदीद नफरत करता है, मगर अपनी जिंदगी बचाने को आजाद के लाए हुए पानी को पीने पर राजी है। उसने आंख खोलकर देखा, आजाद सामने खड़ा था। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। आजाद ने फिर कहा, तेरी मेरी जंग है, तू जरा अपने गिरेबान में झांक। अगर तेरी जगह मैं होता तो क्या मेरे लिए पानी लाता? मगर मैं आजाद हूं, तू ठाकुर त्रिलोक चंद। तू वो नहीं कर सकता जो मैं करता हूं, और मैं तेरी सतह पर आ नहीं सकता। उठ और उठकर पानी पी ले। जरा देख एक मुसलमान का ज़रफ कितना है, और वजन कर अपने आप का कि तू कितना हल्का है। आजाद ने बोतल जमीन पर रखकर कहा और पलट कर चला गया। ठाकुर को आजाद की बातें कड़वी तो जरूर लगी, मगर जिंदगी तो बचानी थी, और पानी दूर दूर नहीं था, और आजाद की लाई हुई बोतल सामने रखी थी। वह बड़ी मुश्किल से उठ पाया और बोतल उठाकर पानी पी लिया। जिंदगी भर उसने पानी ही पिया था, मगर आज उसको ये पानी आबे हयात मालूम हुआ। पानी पीने के बाद उसके हवास कुछ दुरुस्त हुए। गर्मी भी बहुत कम हो गई। सूरज जाने की तैयारी कर रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याही ने अपने पर फैला लिए। ज्यों ज्यों रात गहरी होती गई, सर्दी का एहसास बढ़ता गया। रेगिस्तानों में दिन में शदीद गर्मी और लू होती है, मगर रातें उसी कदर ठंडी हो जाती हैं। ठाकुर का जिस्म तो पूरा फोड़ा बना हुआ था। सर्दी ने उसके आबलापा जिस्म को और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर दिया, और वह जिस्म को गर्म करने के लिए रेत पर दौड़ने लगा। मगर जिस्म की ताकत तो दिन की गर्मी ने खत्म कर दी थी। वो कहाँ तक दौड़ता, रेत पर गिर पड़ा और होश की दुनिया से बेहोशी के समुंदर में गर्क हो गया। आजाद उसके करीब ही उसकी तमाम हरकतों सकनात पर नजर रखे हुए था। ठाकुर के गिरते ही वो उसके करीब आ गया और उसको उठाकर एक साफ जगह पर लिटा दिया। पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी टपकाया, कुछ कतरे उसके मुंह में डाले। आजाद उस वक्त सिर्फ एक जज्बे के तहत ये कर रहा था। वो जज्बा था किसी मुसीबत ज़दा के काम आने का जज्बा। ये जज्बा उसके हर एहसास पर हावी था। उसको खुशी मिल रही थी। वो किसी आफात व मुसाइब के मारे इंसान के काम आ रहा था, हालांकि वो उसका बदतरीन दुश्मन था। ठाकुर ने चंद मिनट के बाद आंखें खोल दी। चंद मिनट खामोश पड़ा देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, तू बड़ा कारीगर है, मगर मैं भी ठाकुर हूँ।
इतनी आसानी से शिकस्त नहीं मानूंगा, तेरी कारीगरी बेकार जाएगी। ये तेरी सोच का फेर है ठाकुर। इंसान की सोच अगर गलत रुख इख्तियार कर ले तो गलत फहमी के पहाड़ खड़े हो जाती हैं। मैं तेरा दुश्मन जरूर हूं, मगर इस वक्त तू मेरी मदद का तालिब है। मैं मदद ना करूं तो ये मेरी कमजोरी होगी। आज़ाद ने जवाब दिया। खूब बातें बना रहा है, मुझ पर एहसान कर रहा है। अपनी जान के खौफ को छुपाने को तूने खूब ढोंग रचाया है। मैं सब समझ रहा हूं, मगर याद रख, मेरा दाव चलेगा तो मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगा। वो नफरत से बोला। ये तेरी कमजोरी की दलील है। मैं तेरी बेहोशी के दौरान कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं तुझको जिंदा रखे हुए हूं। मैं तुझे मारकर अपने ऊपर एक और गुनाह नहीं चढ़ाना चाहता, और तू समझ रहा है मैं डर रहा हूं। आज़ाद ने कहा। तो फिर मुझे मार दे, मगर तू मुझे नहीं मार सकता। मेरा गुरु आने वाला है, तू उससे खौफजदा है। वो नफरत आमेज लहजे में बोला। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूं तेरे गुरु के पास। तू निकल सकता है तो इस सहरा से निकल जाना। मैं तेरे लिए सिर्फ ये कर सकता हूं कि एक बोतल पानी तुझे रोज मिलता रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। और आज़ाद पलट कर चल दिया। टीकरी पर पहुंचते ही उसने सोचा, अब मेरा काम यहाँ नहीं, और उसकी आंखें बंद हो गईं। और जब आंखें खुली तो वो रेल में सफ़र कर रहा था, और वो रेल आगरा की तरफ जा रही थी। आगरा में चंद रोज़ क्याम करने के बाद वो दिल्ली चला गया और फिर इलाहाबाद रवाना हुआ। ट्रेन में लाजो ने उसको मुखातिब किया। ठाकुर की हालत बहुत ख़राब है, क्या तुमने उसको मारने का फैसला कर लिया है? वो बड़ा सख्त जान है, मरेगा नहीं। आज़ाद ने जवाब दिया। सिर्फ पानी पर आदमी कितने दिन जिंदा रह सकता है? दूसरा धूप और गर्मी ने उसका सारा जिस्म फोड़ा बना दिया है। वो दीवानों की तरह सहरा की रेत पर दौड़ता फिर रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? वो एहसान तो मानता नहीं, मेरे किए को मेरी कमजोरी समझता है। अगर तुम उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो तो ठीक है, मगर अब तुम वो आज़ाद नहीं हो जो पहले थे। इसलिए कुछ उसको खाने को भी पहुंचाओ। वो माने ना माने, मगर तुम जिस इरादे और खुलूस से ये करोगे, ऊपर वाला तो देख रहा है। लाजो ने जवाब दिया। दुश्मन तो वो तुम्हारा भी है, फिर तुमको उससे हमदर्दी क्या मायने रखती है? आज़ाद ने पूछा। तुम बदल गए, तुम्हारे जज्बे बदल गए, तो फिर मैं क्यों ना बदलूंगी? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जो तुमको पसंद है वो मुझे पसंद है। मेरी ज़ात की तो नफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हारी ज़ात का एक हिस्सा हूँ। लाजो की जज्बात भरी आवाज़ आई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। और उसने पानी के साथ खाना भी ठाकुर को पहुंचा दिया। उसका तो सिर्फ सोचना ही होता था, काम तो कोई और ही करता था। 3 महीने गुजर गए। आज़ाद ने पलट कर नहीं देखा और उसके गुरु की भी तलाश नहीं की। वो चाहता तो उसको इस दौरान तलाश कर सकता था, मगर वो सिर्फ ठाकुर को देखना चाहता था। उसके गुरु से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। 3 महीने के बाद वो फिर उसी सहरा में पहुंच गया। सुबह का वक्त था, दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था। हर तरफ पुरहैबत, कहीं कहीं पुरसंगलाख चट्टानें भी नजर आ रही थीं। दूर तक रेत के टीले इस तरह दिखाई देते थे जैसे अजीम इफरीत कितार दर कितार बैठे हों। ये मंजर दिल पर खौफ तारी कर रहा था। और फिर जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, धूप तेज और चमकदार हो गई और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता गया। धूप तेज हुई तो वो टीकरी की तरफ चला। एक बड़े से पत्थर की ओट में एक जिस्म पड़ा था। वो उसके करीब चला गया। वो ठाकुर ही था। आज़ाद उसके सामने जा खड़ा हुआ। ठाकुर ने उसको देख लिया, मगर वो यकीन और गुमान की दरमियानी कैफियत में मुब्तला था। उसका अपनी ज़ात पर एतबार ख़त्म हो गया। उसका चेहरा एक बेइरादा और बेफैसला शख्स का था। वो अच्छी तरह आज़ाद को पहचान चुका था। उसकी अंदरूनी कशमकश उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रही थी। उसकी हालत देखकर आज़ाद ने बड़ी मुश्किल और होशियारी से अपने अंदरूनी एहसासात छुपाए और बोला, अब क्या हाल है तेरा ठाकुर? ठाकुर खामोश रहा। कई लम्हों तक फिजा में एहसास की तनाबें तोड़ने वाला तनाव तारी रहा। फिर आज़ाद ने कहा, अब तेरा क्या इरादा है? उसके पथरीले होंठ हिले और एक अजीब सी आवाज़ बरामद हुई, मैं हार गया हूँ। तेरा गुरु तेरी मदद को नहीं आया? आज़ाद ने फिर पूछा। तेरी शक्ति को मैं मान रहा हूँ, फटी फटी आवाज़ में ठाकुर ने कहा। मेरी ना कोई शक्ति है ना कमाल, ये सब मेरे मौला का करिश्मा है। आज़ाद ने जवाब दिया। तेरी भक्ति को मैं मान रहा हूँ, अब तू मुझे इस जिंदगी से निजात दिला दे, ठाकुर ने कहा। यही तो मैं नहीं करना चाहता, आज़ाद ने जवाब दिया। फिर मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। किसी मर्द की आंखों में आंसू आने का मतलब होता है वो अंदर से बिल्कुल रेजा रेजा हो चुका है। उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो गई है। निकाल दूंगा, मगर तुझे मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। मुझसे नहीं, मेरे खुदा से, जिसके बंदों को तूने इस धरती पर तंग किया, उन औरतों की रूहों से जिनको तूने बेइज्जत करने के बाद मार डाला। इसका तरीका यह है कि तू अपने होशो हवास में आकर अपना किरदार मेरे सामने पेश करेगा। तूने देख लिया तेरे गुरु ने तुझे काले पीले जादू सिखाए, मगर तेरे काम न आए। तूने देख लिया तेरे धर्म के सारे देवता और देवियां खामोश तमाशा देखते रहे।
मेरी बात को गौर से सुन। इंसानी फितरत में अच्छाई और बुराई यानी नेकी और बदी दोनों मौजूद हैं। इंसान खुद अपना रास्ता इख्तियार करता है। बाज़ औक़ात बुराइयां ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान की कुदरती अच्छाइयां उसमें दब जाती हैं। इंसानी फितरत ये है कि वो बुराइयों की तरफ ज़्यादा जाता है और शैतान भी इंसान के पीछे लगा हुआ है, वो भी उसको उस तरफ ले जाता है। मगर इससे अच्छाई ख़त्म नहीं होती, दब ज़रूर जाती है। हर इंसान में अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। ज़रूरत ये होती है कि उन अच्छाइयों को ऊपर किस तरह लाया जाए। इसलिए पैगंबर और नबियों और वलियों को भेजा जाता है। वो लोगों को सीधा रास्ता बताते हैं। हर दौर में और हर कौम में रिफॉर्मर आते रहे हैं। हर जगह उनके नाम अलग अलग रहे, मगर सबका काम एक ही तर्ज का था, यानी वो खुदाए वाहदहू ला शरीक के बारे में बताते रहे। मगर इसके बावजूद इंसानी फितरत और शैतान उसको बहकाता रहा और वो बुतों की पूजा पाठ करने लगा। कब से ये पूजा पाठ हुई, इसकी कोई तारीख है? नहीं है। किसने पहला बुत बनाया और किसका बनाया, किसी को पता नहीं। मगर बुत परस्ती आज भी जारी है। कोई आग को पूजने लगा। इसी तरह इस दुनिया में भांत भांत के मजहब नमूदार हो गए। मुझे कोई एक भी ऐसा रिफॉर्मर बताए जिसने खुदाए वाहदहू ला शरीक के बारे में ना बताया हो। अब तू फैसला कर, तू किस कदर गलत है और किस कदर ठीक, फिर मैं तेरा फैसला करूंगा। आज़ाद ने बात खत्म की। ठाकुर खामोश पड़ा सुनता रहा, बोला कुछ नहीं। बोल, जो कुछ दिल में है बोल, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आज़ाद ने फिर कहा। कुछ वक्त मुझे दे दो, मैं गौर करूंगा, वो आहिस्ता से बोला। जरूर गौर करो, मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, आज़ाद ने कहा। मुझे मेरी दुनिया में पहुंचा दे, फिर गौर करूंगा, वो बोला। तेरा मतलब है तुझ पर एतबार कर लूं? आज़ाद ने पूछा। तेरा दिल करे तो कर ले, मगर ये मेरा वादा है कि पीठ पर वार नहीं करूंगा, ठाकुर ने कहा। तेरी फितरत के खिलाफ नहीं है? आज़ाद ने पूछा। है, मगर तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, ठाकुर ने जवाब दिया। तेरी आदत तुझसे बुराई नहीं कराती थी, तेरी फितरत में बुराई है। मेरी इतनी साफ और वाज़ेह बातें तेरी समझ में नहीं आई, अब भी अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है। मेरे तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। तुमने अब तक जो कुछ किया है, या यूं कह लो कि तुमने अब तक जितने गुनाह किए तुम उनको करके भूल गए हो। तुम अब तक भूले हुए हो कि तुम्हारे हर गुनाह की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। तुम अपनी खुद की लाई हुई मुसीबत में गिरफ्तार हो। तुमको अपने गुनाह याद आ जाएं और तुम तस्लीम कर लो, उसके बाद तौबा और मुआफ़ी का मामला आता है। तुम अपनी मदद खुद करना नहीं चाहते। अपनी मदद इस तरह होती है कि तुम रब्बे कायनात से सिद्के दिल से तौबा करो और आइंदा गुनाह ना करने का अहद करो। मगर तुम अब भी मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात पर किस बिना पर यकीन कर लूँ? तुम पहले भी फितरत से इनहराफ करते रहे हो और अब भी कर रहे हो। तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं हो। तुमने बबौल का दरख्त लगाया है, कांटे तो लगेंगे। आम का दरख्त लगाते तो फल खाते। अफसोस यह है कि अब भी तुम वही हो, आज़ाद ने कहा। ठाकुर खामोश रहा तो आज़ाद ने फिर कहा, मैं अब जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊँगा। और आज़ाद वापस चल दिया। ठाकुर उठकर बैठ गया और जाते हुए आज़ाद की तरफ एक पत्थर फेंक मारा। पत्थर आज़ाद को नहीं लगा, मगर करीब ही गिरा जरूर। आज़ाद ने पलटकर ठाकुर की तरफ देखा और बोला, तूने पूरी कर ली हसरत, मगर मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे वही मारेगा जिसका तू मुजरिम है। और आज़ाद तेजी से टीकरी से उतरने लगा।